सोने का हाथी किरणपुर नाम के एक गांव के नजदीक बड़ा सा जंगल रहता था। अलिफ नाम की एक गांव के नजदीक ही एक बड़ा सा जंगल रहता था। इस जंगल में एक गुफा थी। इसी गुफा में गणेश करके एक हाथी रहा करती थी। एक बड़ा वक्त था। गणेश हर रोज भगवान को प्रार्थना करता था और एक दिन भगवान के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। थोड़े दिन के बाद भगवान पर जब हुआ, गणेश हाथी मैं तुम्हारा तपस्या से बहुत खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान मुझे सबसे अलग बना दो, मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान रास्तों बोलता है और तुरंत गणेश एक सोने के हाथ में बदल जाता है। ये बात किरणपुर के सारे गांव में फैल जाता है और सारे गांव के लोग इसे देखने जंगल में चले जाते हैं। इसी गांव का रहने वाला सूरज अपने बद में शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही करीब था। एक दिन उसने, अरे ओ शिल्पा, सुनती हो पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चल कर देखते हैं। मैं नहीं वाहेगी, तुमको कुछ और काम नहीं है? तुम्हें क्या चाहिए? भगवान मुझे सबसे अलग बना दो, मुझे एक सोने की हाथी में बदल डालो। हाथी ऐसा पूछते ही भगवान का रास्त तो बोलता है और तुरंत गणेश एक सोने के हाथ में बदल जाता है। ये बात किरणपुर के सारे गांव में फैल जाता है और सारे गांव के लोग इसे देखने जंगल में चले जाते हैं। इसी गांव का रहने वाला सूरज अपने बद में शिल्पा और बेटा राजू के साथ रहता था। सूरज बहुत ही करीब था। एक दिन उसने, अरे वो शिल्पा, सुनती हो पास ही जंगल में एक सोने का हाथी है, चलो चल कर देखते हैं। मैं नहीं वाहेगी, तुमको कुछ और काम नहीं है? पैसा कमाना तो नहीं आता, लेकिन हाथी को देखने चलेगा। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं वाहेगी। शिल्पा ऐसा बोलने पर सूरज और राजू हाथी को देखने चले जाते हैं। वहां जाकर सूरज हाथी से बोला, हाथी जी अब तो जादू ही हाथी दुख रहे हैं। मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरा फसल पूरा बारिश की वजह से खराब हो गया है और मेरे पास घर चलाने के लिए भी कुछ पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे कुछ सहायता करो। ये बात सुनकर हाथी अपना सोने के दांत के टुकड़े को तोड़कर उसे देखकर ऐसा बोला, सूरज तुम एक नेक इंसान लग रहे हो, तुम उन सोने के दांतों को बेच कर अपना सारा मुश्किलें दूर करो। सूरज सोने के दांतों को लेकर उन्हें बाजार में बेच कर सहारा कर्ज चुका लेता है, लेकिन इसके बाद सूरज बहुत ही आलसी बन जाता है। इसे जब भी पैसों की जरूरत होती तभी गणेश हाथी के पास जाकर इससे सोना लाकर बाजार में बेच कर अय्याशी करता था। इसके दोस्तों से मिलकर पीना तो रोज का काम हो गया। एक दिन वो बहुत पीता है और नशे में अपने दोस्तों के साथ जंगल जाकर इस सोने के हाथी को मारना चाहा। तभी वो कुछ दोस्तों के साथ एक जाल लेकर जंगल चला जाता है। अरे सूरज, अब क्या हुआ? तुम फिर मेरे पास अगी क्या तकलीफ है? अभी तिब्बी अचानक सूरज ने हाथी पे जाल डाल देता है, लेकिन जो करना होकर हिट जाती है और उसके सूद के साथ सूरज को उठा लेती है और मारना चाहती थी। लेकिन तभी सूरज की पत्नी और बेटा आती हैं। गणेश महाराज, सूरज नशे में अलिफ कर ऐसा काम करने के लिए सोचा है, कृपा करके उसे छोड़ दीजिए, वो मेरे पति हैं। इसकी पत्नी को देखकर शादी सूरज को छोड़ देता है। सूरज, तुम अपनी पत्नी की वजह से आज बच गए हो, तुम अभी से एक अच्छा इंसान बन के रहना, ठीक है? एक जंगल में